क्लास में अपन चैप्टर नंबर 4 के साथ कंटिन्यू थे और 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसकी बुक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज गिवन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड टू नंबर्स, बट वो दोनों नंबर अपने को नहीं पता, तो लेट one number be x and another number be y। एक नंबर को अपन ने क्या ले लिया x और एक नंबर को अपन ने क्या ले लिया y। उसके बाद दिया हुआ है whose sum is 27 और आपको पता है कि सम का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना। सो एज पर क्वेश्चन x plus y equal to 27। क्या आप यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो y निकालने के लिए मुझे x को ट्रांसपोज करना होगा, क्या बन जाएगा 27 माइनस x। फिर आगे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कितना गिवन है क्वेश्चन में 182। सो अनदर एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, वन नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y, और दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में 182। x y की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी, क्या थी 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब ये x किससे मल्टीप्लाई होगा 27 से, फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा x से इक्वल टू 182। अब अपने को ये भी पता है कि x स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट यहाँ क्या हो रहा है नेगेटिव, तो अपन इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस का 27, उस साइड जाएगा तो माइनस का 27x, और उधर ऑलरेडी कौन है 182 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, जो है आपके पास x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आपको मैंने सिखाया था कि पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 182। 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। इसका मतलब इसके दो फैक्टर होंगे 13 एंड 14। जब 13 और 14 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 182 आ जाता है, और 13 और 14 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 27। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया था कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको लिया जाएगा, फिर 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन आएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आया, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब नाउ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ गया 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ गया 30। अब देखिए अगर x 13 है, या अपन फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, if x इक्वल टू 14, देन समझिएगा अगर x आपका 14 है तो 27 में से क्या माइनस होगा 14, तो y का आंसर कितना आ जाएगा 13। और अगर सेकंड केस में if x इक्वल टू 13, देन y इक्वल टू, अगर x 13 है तो 27 में से 13 माइनस होगा तो y कितना आ जाएगा 14। तो ये अपने टू नंबर हो गए 14 एंड 13। अगर एक 14 है तो दूसरा कितना होगा 13, या एक 13 है तो दूसरा कितना होगा 14। यस। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव एंड पॉजिटिव एंगल्स। पहले तो अपने को मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है कंटिन्यू नंबर जो एक के बाद एक आते हैं। लाइक एक नंबर ले लिया मैंने 12, तो 12 का कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा 13। अगर मैंने 17 ले लिया तो 17 का कौन हो जाएगा 18, जस्ट नेक्स्ट नंबर। पर जब तक मुझे फर्स्ट नंबर नहीं पता होगा तो कॉन्जिक्यूटिव कैसे पता करेंगे। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर क्या ले लिया अपन ने x, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव कैसे कैलकुलेट होगा, इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1। मैंने कहा था जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है, तो प्लस 1 ऐड करने पे मिल जाएगा आपको x प्लस 1। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
इनका क्या करना है आपको, सम। लेकिन सम किसका करना है, इनके स्क्वायर्स का। एज पर क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। सम के लिए अपन साइन किसका लगा देंगे, प्लस का। और जो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, 365। फिर देखिए ये तो सिंपलीफाई है, लेकिन यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक आईडी की जरूरत पड़ेगी, जो क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये तो सिंपली सॉल्व हो गया। जब इस ब्रैकेट को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई करता हूँ तो ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। फिर देखिए सिंपल नंबर को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, और आप देखिए क्या ये दोनों लाइक टर्म है क्या, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 इस साइड आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या ये पूरी इक्वेशन 2 की टेबल से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी 2 से। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये सिंपल बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है उसकी अपने को करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। वही अपना मेथड, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 182। और तुमको याद है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने 182 के फैक्टर किए थे 13 एंड 14। तो देखिए माइनस करने पे अपने को 1 चाहिए, और इन दोनों नंबर को माइनस करने पे अपने को कितना मिल रहा है, 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर, फिर मैंने कहा था दोनों में से लार्जर नंबर को लिखा जाता है, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आएगा x प्लस 14, देन x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। नाउ एक एक को सोल्व करते हैं अपन, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ गया माइनस 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 30। अब दोनों आंसर को पिछले क्वेश्चन में अपन ने दोनों आंसर को कंसीडर किया था, यहाँ अपन दोनों आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे। उसका रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव। आपको कौन से नंबर यूज करना है, पॉजिटिव। तो अपना आंसर एक नेगेटिव में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा और अपना फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 30। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब नेक्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 40। आपको पता है एक नंबर को x लिया तो दूसरा क्या है x प्लस 1, एक 30 है तो दूसरा क्या हो गया 40। यस, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 5 की, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज बुक में आपको गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। समझिएगा, राइट ट्राइंगल, ए ट्राइंगल विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो अपन एक राइट ट्राइंगल एज्यूम कर लिया, जिसमें आपको याद हो तो इसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये होता है आपका बेस, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि 90 के सामने हमेशा कौन होता है, हाइपोटेनियस। ये बेस और ये एल्टीट्यूड। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे लेस है, उसके बेस से। इसका मतलब अगर मुझे बेस पता होगा तो मुझे उससे 7 कम करके मुझे क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड। अब बेस अपने को पता नहीं है तो अपना मेथड होता है, जो नहीं पता उसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x। राइट ट्राइंगल के बेस को अपन ने क्या अज्यूम कर लिया, x, देन इट्स एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा, x माइनस 7। सर माइनस क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, लेस देन। अगर मोर देन होता तो अपन प्लस कर देते। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस अपन ने कितना कर लिया, 13 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा बच्चों कि हमेशा राइट ट्राइंगल के अंदर अपन कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, बेस को अपन ने कितना लिया हुआ है x, तो 20 से अपन ने x को रिप्लेस कर दिया। एल्टीट्यूड कितना है यहाँ पर x माइनस 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 30। सिंपली x तो सॉल्व हो जाएगा। क्या यहाँ पे अपने को प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कोई आइडिया लगती हुई दिख रही है, वहां आपने यूज की थी a प्लस बी, और यहाँ यूज क्या हो रही है a माइनस बी, जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर टू ab प्लस b स्क्वायर। नाउ ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर। जब इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, समझेगा। x स्क्वायर 2ab से क्या बन जाएगा 14x, एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है, ट्रांसपोज करोगे आप इसको, जब ये साइड आएगा तो ये बन जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म में, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस होगा, 169 में से 49 माइनस होगा तो 120, और दोनों में 169 बड़ा है, और इसके पास साइन किसका है माइनस का, तो इसके पास भी साइन किसका आ जाएगा माइनस का। फिर देखिए पूरी इक्वेशन क्या 2 टेबल से डिविजिबल है, यस, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फिर अपना फिक्स मेथड हो गया, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 60, और 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे कितना आ जाए 7। तो मैंने आपको सिखाया था कि 1 की टेबल में 60 टाइम, 2 की टेबल में 30 टाइम, 3 की टेबल में 20 टाइम, 4 की टेबल में 15 टाइम, और 5 की टेबल में 12 टाइम। तो आपका मैच कौन हो जाएगा 5 और 12। 5 और 12 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। वही अपना मेथड x कॉमन आएगा, x माइनस 12, 5 कॉमन आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बन जाएगा x माइनस 12, एक बन जाएगा x प्लस 5। नाउ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ गया 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ गया माइनस। अब अपने को ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और अपना आंसर आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसको अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे। x का आंसर कितना हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड अदर टू साइड्स, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो क्वेश्चन में पता है, अपने को पता करना है बेस और एल्टीट्यूड। तो बेस को अपन ने क्या लिया था x, और x का आंसर कितना आ चुका है 12, इसका मतलब बेस कितना हो गया 12। फिर आपको निकालना है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड जो है वो कितना है x माइनस 7, बेस से 7 लेस है, बेस 12 है, 12 से 7 लेस करेंगे तो एल्टीट्यूड का आंसर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आपके बुक में अपन रीड करते हैं तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इसका मतलब एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल बनाती है इन ए डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाती है, बट कितने बनाती है उसको अपन आगे देखते हैं। कुछ लिखा हुआ है क्या, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे कोई ऑब्जर्व करता है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच का मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो आती है 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए थे उसका ट्वाइस, और उसमें भी कितना मोर 3 प्लस करने पे एक आर्टिकल की क्या निकल के आ जाती है कॉस्ट। बट सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि उस डे पर्टिकुलर डे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं x, तो उसका नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और उन्हीं नंबर ऑफ आर्टिकल के ऊपर डिपेंड है क्या कॉस्ट, किसकी कॉस्ट 1 आर्टिकल की। तो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 3, मोर का मतलब प्लस का साइन, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है
नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अपन ने क्या एज्यूम किया हुआ है, x। तो ये क्या बन गया 3 + 2x। क्लियर? ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की। और कितने आर्टिकल बनाए हैं आपने, x। देखो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से, समझना। 1 डे में सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए हैं उसने, कंपनी ने 10। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए हैं उसने, 10। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 10। 10 का ट्वाइस कितना हो गया, 20। इसका मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, 20। और कितने आर्टिकल बनाए थे उन्होंने, 10। इसका मतलब अगर एक आर्टिकल 20 में आ रहा है तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 230। कैसे पता करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एज पर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट दे रखी है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ द डे वाज 9। और अभी देखिए आपने टोटल कॉस्ट कैसे निकाली है, एक आर्टिकल को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो अपने को क्या मिल जाती है, टोटल। तो देखिए एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 3 + 2x, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, जिसको मैंने क्या लिया है, x। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 + 2x के साथ, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए, 90। प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया आपको कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 10। एक की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, 3 + 20, ट्वाइस करने पे 23। और टोटल निकालने के लिए अपन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वही अपन ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। और मल्टीप्लाई x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से, फिर x किससे होगा, 2x² = 90। 2x² + 3x - 90 ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद समझेगा यार से, वही अपना मेथड, अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 90 कितना हो जाएगा, 180। 180 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे कितना है, 3। तो ये हो जाएगा 15 and 12। 15 और 12 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो कर देते हैं 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x क्या बचेगा, 2x + 50। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 6। यहां से क्या बचेगा, 2x + 15 = 0। नाउ अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ 2x + 15 और x - 6 = 0 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15/2, और सेकेंड पार्ट है x - 6 = 0। x का आंसर कितना आ रहा है, 6। अब देखिए कोई भी कंपनी अगर आर्टिकल बनाती है तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं बनाएगी। ऑब्वियस बात है, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 12 बनाओ, कितने भी बनाओ, आंसर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव को अपन क्या कर देंगे, इग्नोर, और आपका पॉजिटिव वाला आंसर फाइनल हो जाएगा।